नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दान का फल। दान भी दुख और भूख का कारण बन सकता है। दान देने से पहले जरा सोच लें। दान करना हमारे समाज में अति शुभ माना गया है, लेकिन कई बार यह दान दुख का कारण भी बन जाता है। हमारे आसपास ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि ज़्यादा दान या ज़्यादा धर्म में लीन रहते हैं, फिर भी कष्ट उनका व उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ता। तब हम अपने को सांत्वना स्वरूप यह कहकर संतोष करते हैं कि भगवान शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। अरे भाई, भगवान कोई तुम्हारी परीक्षा वरीक्षा नहीं ले रहा, बल्कि वो तो तुम्हारे ही कर्मों का फल तुम्हें दे रहा है। बहुत दान धर्म करने के बाद भी सुख नहीं मिलता, क्योंकि तुम्हारे द्वारा दिया दान ही दुख का कारण बन जाता है। एक समय की बात है, एक बार एक गरीब आदमी एक सेठ के पास जाता है और भोजन के लिए सहायता मांगता है। सेठ बहुत धर्मात्मा थे। वो उसे पैसे देते हैं। पैसे लेकर व्यक्ति भोजन करता है और उसके पास कुछ पैसे बचते हैं, जिससे वो शराब पी लेता है। शराब पीकर घर जाता है और अपनी पत्नी को मारता है। पत्नी दुखी होकर अपने 2 बच्चों के साथ तालाब में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। कुछ समय बाद उस सेठ की भी असाध्य रोग से मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद सेठ जब ऊपर जाता है, तब यमराज बोलते हैं कि इसको नरक में फेंक दो। सेठ यह सुनकर यमराज से कहता है कि आपसे गलती हुई है। मैंने तो कभी कोई पाप भी नहीं किया है, बल्कि जब भी कोई मेरे पास आया है मैंने उसकी हमेशा मदद की है। इसलिए मुझे एक बार भगवान से मिला दो। तब यमराज उसे बोलते हैं कि हमारे यहाँ तो गलती की कोई संभावना नहीं है, गलतियाँ तो तुम लोग ही करते हो। पर सेठ के बहुत कहने पर यमराज उसे भगवान के समक्ष पेश करते हैं। भगवान के सामने जाकर सेठ बोलता है, हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं है, तो मुझे नरक क्यों दिया जा रहा है। तब भगवान उसे उस गरीब व्यक्ति को पैसे देने वाली बात बताते हैं कि उस व्यक्ति की पत्नी और 2 बच्चों की जीव हत्या का कारण तू है। तू उसे पैसे ना देता तो वो शराब पीकर अपनी पत्नी को दुख नहीं देता। सेठ बोलता है, प्रभु, मैंने तो एक गरीब को दान दिया है और शास्त्रों में भी दान देने की बात लिखी है। तब भगवान ने कहा कि दान देने से पहले पात्र की योग्यता तो परखनी चाहिए कि वो दान लेने के योग्य है या नहीं, या उसे किस प्रकार के दान की ज़रूरत है। तुमने धन देकर उसकी मदद क्यों की? तुम उसको भोजन भी करा सकते थे। और रही बात उसकी दरिद्रता की, तो उसे देना होता तो मैं ही दे देता। वो जिस योग्य था उतना मैंने उसे दिया। जब मैंने ही उसकी अयोग्यता के कारण उससे सब कुछ नहीं दिया, तो तुम्हें उसे क्या ज़रूरत थी धन देने की? तुम उसे भोजन भी करवा सकते थे। और तुम्हारे दिए हुए धन दान के कारण 3 जीव हत्याएं हुई हैं, और इन हत्याओं के पाप का फल अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस तरह हमें दान सोच समझकर करना चाहिए।